भक्तों गीता के चैप्टर 4 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काफ़ी ज्ञान देते हैं, लेकिन अर्जुन अभी संदेह में ही रहते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश भी देते हैं। क्या आप अब कृपा करके मुझे बताएंगे कि दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं वह श्रेष्ठ हैं। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष ना तो कर्म के फलों से घृणा करता है, ना ही उनकी इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है और ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भगवान को प्राप्त होता है। अज्ञानी ही सांख्य योग को कर्म योग से भिन्न कहते हैं, परंतु ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भी अनुसरण कर लिया जाए अच्छी तरह से, तो वह तो दोनों के ही फल को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, जो यह जानता है कि जिस परम तत्व को सांख्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई भी सुखी नहीं बन सकता, लेकिन भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। भक्ति में लगे हुए मनुष्य देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह सब जानता रहता है कि इंद्रियां अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से अलग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल चाहता है, वह तो बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी इस शरीर में बिना कुछ किए ही सुखपूर्वक रहता है। भगवान श्री कृष्ण ये बड़ी रहस्यमयी बात बताते हैं कि इस शरीर के भीतर रहने वाला देहधारी जीवात्मा, देहधारी मीन इस शरीर का स्वामी जीवात्मा, ना तो कर्म का सृजन करता है, ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढके रहता है। किंतु जब कोई व्यक्ति ज्ञान से युक्त होता है, तो उसकी अविद्या का तो विनाश होता ही है और उस ज्ञान से उसे सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, मोह रहित है और भगवान को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति समाधि में रहकर अपने अंतर में सदैव आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार परमेश्वर से युक्त व्यक्ति में एकाग्रचित होने के कारण वह असीम सुख भोगता है।
बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस शरीर को त्यागने के पूर्व इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, यानी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यानी भगवान हमारे को इच्छाओं पर नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण की बात करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, यानी जो जान चुके हैं कि मैं क्या हूँ और जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान कहते हैं जो अंतःकरण में ही सुख का अनुभव करते हैं, जिनका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी हैं, वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। अब भगवान एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इच्छाओं को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। यानी इच्छाएं ये तो त्यागनी ही पड़ेंगी। भगवान कहते हैं कि इच्छाएं मन की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। तो अब कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन ही बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए तो मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। क्योंकि भगवान इच्छाओं पर नियंत्रण की बात करते हैं और इच्छाएं मन से उत्पन्न होती हैं, तो अब वो मन को जीत लेने की बात कहते हैं। वो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया है, उसने तो पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान ही देखता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, यानी अपने चाहने वालों को, प्रिय मित्रों को, तटस्थ हों, यानी जो किसी का भी साइड नहीं लेते हैं, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों, सभी को एक समान भाव से देखता है, वो कहते हैं तब तो वह और भी उन्नत माना जाता है। भगवान योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव, यानी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने की भावना, चीज़ों को इकट्ठा करने की भावना, इन सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए हमेशा परमेश्वर का हृदय में चिंतन करना, इसी से ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, यानी हमारे जीवन में जो जो भी हम करते हैं उसमें हम अच्छी आदतों के करने में रेगुलर हैं, तो वह योगाभ्यास द्वारा, यानी भक्ति युक्त कर्मों द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। कि हम अपने जीवन में आने वाली जो दुविधाएं हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह तो आत्म तत्व यानी परमेश्वर के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मनुष्य का मन है ना, जब तक हम उसको परमेश्वर की भक्ति में नहीं लगाएंगे,
तब तक वो कभी भी संयमित नहीं हो पाएगा, नियंत्रण में नहीं हो आ पाएगा, क्योंकि सिर्फ उसी से ही हमें अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण करने में सहायता मिल सकती है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। इस प्रकार का मनुष्य कभी भी सत्य के पथ से नहीं हटता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ भी नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। भगवान फिर स्ट्रेस कर रहे हैं, इस पर जोर देते हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग दे, संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और अपने पथ से विचलित ना हो। धीरे धीरे अपने मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। यही मन अपना दुश्मन है। कहते हैं जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपनी एकता को समझता है। इस प्रकार वह अपने किए हुए समस्त कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ऐसा वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में ही समस्त जीवों को देखता है और भगवान की भक्ति से युक्त व्यक्ति मुझ परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। बड़ी बात कहते हैं कि जो हमेशा मेरा चिंतन करता है, यानी वो, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं है। हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए इस वाक्य के द्वारा कि अगर हम हर वक्त भगवान के बारे में सोच रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं प्रेम से, भक्ति, तो हमें भगवान भी उतने ही प्रेम से अपने को हमें महसूस करते हैं और वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। हमें ये परम विश्वास होना ही चाहिए। कहते हैं कि जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। भगवान फिर कहते हैं कि भक्ति करते हुए हम जानते हैं, शायद भगवान जानते हैं कि जब कोई भी मनुष्य भक्ति करेगा तो उसका मन उसे उसके मार्ग से विचलित करेगा। इसलिए भगवान यहाँ पर फिर मन को लेकर आते हैं। कहते हैं कि ये मन जो है बहुत ही चंचल, अस्थिर, बहुत ही अपने मन की करने वाला, मतलब जो चाहे करने वाला, हठीला, अत्यंत बलवान है। अतः अर्जुन पूछ भी रहे हैं कि मुझे तो इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है, और वाकई में भक्त तो ऐसा है भी। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना बहुत ही कठिन है। यानी भगवान भी मानते हैं कि इस मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा और विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। भगवान अर्जुन फिर पूछते हैं कि मान लो किसी ने थोड़ा टाइम भक्ति की है, फिर वो अपना मन उसका हट गया, बेचारा फिर से कहीं लग गया, भक्ति तो की थी उसने, तो वो कहते हैं कि पूछते हैं कि उस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में यानी मन के विचलित हो जाने से विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी ऐसे भक्त की गति क्या है जिसने शुरुआत में तो भक्ति की, काफ़ी समय की, लेकिन फिर उसका मन उसे कहीं और ले गया और वो कहीं और जाके अपनी चीज़ों में लग गया, उसकी क्या गति है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मार्ग से भटक गया है, भक्ति तो की उसने, फिर मन चंचल होने की वजह से वो भक्ति मार्ग से भटक गया है, ऐसे कि हम कहते हैं कि ऐसे भक्त का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है।
फिर कहते हैं कि भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। भक्तों, भगवान की हर एक बात इतनी सुंदर है ना कि वो जो भी शब्द कहते हैं मन अपने आप ही उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। असफल योगी यानी इस तरह का जो भक्त है वो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद फिर सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यानी भगवान हमसे कह रहे हैं कि हम जो भी भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए करते हैं उसका तो कभी कोई वो नष्ट ही नहीं होता। उसका तो हमें हमेशा ही इनाम जिसे कह सकते हैं भगवान का उपहार वो भगवान हमें प्रदान करते ही हैं। अथवा कह रहे हैं यानी कि यदि उसने धनवानों के कुल में जन्म ना मिला हो, सदाचारी पुरुषों के परिवार में ना मिला हो और वो भी ना हो, तो वो दीर्घ काल तक योग करने के बाद जो असफल रहते हैं वह ऐसा जो है योगियों के कुल में जन्म लेता है। वो कहते हैं कि निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। योगियों के कुल में मतलब जिनके घर में कृष्ण भक्ति या ईश्वर प्रेम सदा से ही होता है, तो वो जन्म से ही उन गुणों को आत्मसात कर लेता है। यानी भक्तों, जो परिवार में ईश्वर की भक्ति होती है, श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त जो व्यक्तियों परिवार में जन्म लेते हैं वह जन्म तो दुर्लभ है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। हाँ, ये बात तो है कि जैसे हमने अगर कृष्ण भक्तों के परिवार में ही जन्म लिया तो हमें तो कृष्ण भक्ति बचपन से प्राप्त हो ही जाती है ना। आपने भी ये महसूस किया होगा। और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है और अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, यानी भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है और वह अंत में सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है और अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम सभी प्रकार से योगी बनो। भगवान कहते हैं कि जो अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है वही योगी है। जो अपने अंतःकरण में कभी प्रभु के बारे में सोचता ही नहीं, यानी वो तो कभी योगी है ही नहीं। यानी जो मैंने इस को पढ़ने के बाद यही जाना कि जो अपने अंतःकरण में हर समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, जिसके भगवान के चिंतन की लय नहीं टूटती, उनके प्रेम में उन्हें राधा जैसा प्रेम करने वाला और भी बड़े बड़े हुए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्त जो अपने अंतःकरण में हमेशा प्रभु का ही चिंतन करते हैं। हर समय उनके चिंतन की लय नहीं टूटती। जैसे हम सांस लेते हैं ना, 1 मिनट भी सांस लिए बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही उनके मन में प्रभु के चिंतन की लय नहीं टूटती। हमेशा नाम उनका बस हमेशा ही उनके अंतःकरण में प्रभु का ही वास रहता है। बस प्रभु उसी को ही योगियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसीलिए हमें ऐसा ही योगी बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा बनते हैं तो हमारा मन अपने आप संयमित हो जाता है और हमारे कर्म सारे शुद्ध हो जाते हैं और फिर तो सब चीज़ें प्रभु के हिसाब से उनके अनुसार अपने आप चलती हैं। राधे राधे भक्तों, बोलो जय श्री कृष्ण।